मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ जी रहा है। कौन है तू? पुष्पा बहू का मैनेजर। और तू? पुष्पा का दोस्त। तू? भाऊ का ड्राइवर। और तू? पुष्पा बहू का अकाउंटेंट। सुना, किसी से भी पूछ ले, कोई अपना नाम नहीं लेगा। पुष्पा के क्या लगते हैं सब यही बताएंगे। चल इन लोगों को छोड़, बताओ ये कौन है? पुष्पा के भैया। कच्ची मचाली। हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी पुष्पा 2। पुष्पा 2 देख रहे हैं गाइस। बहुत कमाल की मूवी चल रही है। पूजा के लिए गया हुआ है पुष्पा और शिवल्ली। देखते हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद करेंगे डिस्कशन, काउंटडाउन करेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पार्ट देखते हैं, काउंटडाउन करेंगे। स्टार्ट। इंडिया के भेष में कोई लौंडा है, जरा देख तो। ये तो पक्का लौंडा लग रहा है। ये कौन सी है? जाहिल कहीं के, मर्द औरत का फर्क नहीं पता। क्या रे चमिया, ये तेरा बॉयफ्रेंड है? छोड़ दे, जूते खाएगा कमीने। सामान डुप्लीकेट नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। कहाँ से खरीदा ये? एकदम असली लग रहे हैं। नहीं, डुप्लीकेट है रे भाई, मेरे को तो डाउट है। जंपिया, जरा कस के पकड़, मैं उतार के देखता है। मैंने पकड़ लिया है, तू उतार। पल्लू हटाएंगे तो पता चल जाएगा ना। ओए बस हो तो गया। ये तो बड़े बड़ों को घुमाया हुआ, ये क्या चीज है? जय जय मां काली। क्या कह रही थी? चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता? तेरे साथ बदतमीजी की ना, अब देख तांडव। वो वाह।
अरे ओ बहुत हो गया, मर जाएगा वो। देख ली सबने तेरी हीरोगिरी। अब क्या इन सबकी हड्डियां तोड़कर हमसे जुड़ना चाहता है? तू कितना भी तमाशा कर ले, बुलेट ही नहीं बनेगा। तू हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुष्पराज ही रहेगा, समझा? पापा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरा पल्लू खींच रहे थे। अगर पुष्पा चाचा ना आए होते तो पता है कितनी शर्मिंदगी को। कौन है तेरा चाचा? ये है तेरा चाचा, मेरी माँ और मेरे बाप का बेटा। वो तेरा पल्लू फाड़ते तो भी मुझे शर्म नहीं आती, जितनी शर्म मुझे अब आ रही है जब तूने इस नाजायज को चाचा बोला। अरे बोन, क्या कर रहा है? जिसने तेरी बेटी की इज्जत बचाई उसे शुक्रिया कहने के बजाय कोस रहा है। क्या कहा? इसने इज्जत बचाई? अरे ये कमीना तो मौके की तलाश में ही बैठा रहता है। आज चांस मिल गया, औरत के भेष के साथ साथ चाचा का भी भेष बना लिया और अब इज्जत बचाने का ड्रामा कर रहा है। ओ खानदानी, ये इतना सब कुछ नाटक लग रहा है क्या तुझे? हाँ, सिर्फ तेरी बेटी नहीं, किसी की भी इज्जत पर बात आती तो मेरा पति यही करता। ऐसा है मेरा पति, एक ही रट लगा रखी है। अरे भाड़ में जाओ। शिवल्ली, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मुझे बोलने दीजिए माँ। आपके बेटे को कुछ कहा तो आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। एक तो भला करो और उस पे उनके ताने भी सुनो। सुन, जब मेरे पति की आंखों में गुस्सा आता है ना तो पूरा चित्तौड़ थर थर कांप उठता है, पता है? पर उन्हीं आंखों में आंसू सिर्फ मैंने देखे, वो भी तेरी वजह से। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमारी सगाई पर मेरी स्वामी की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। इसके आने की वजह से, आज भी उसी की वजह से। पिता बनना तो खुशी की बात है ना, खुशी का मौका है कि नहीं बताओ? लेकिन फिर भी मेरे स्वामी खुश क्यों नहीं लग रहे? हर खुशी छीन ले हमारी। शिवल्ली, आराम से बेटा, पेट में बच्चा है। रुको ना माँ, और कितने दिन खानदान के नाम का ढिंढोरा पीटेगा? जब नहीं चाहिए तेरे खानदान का नाम। जिसका नाम ना हो उसे चाहिए खानदान। मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ जेगा है। कौन है तू? पुष्पा बाबू का मैनेजर। और तू? पुष्पा का दोस्त। तू? भाऊ का ड्राइवर। और तू? पुष्पा बाबू का अकाउंटेंट। सुना, किसी से भी पूछ ले, कोई अपना नाम नहीं लेगा। पुष्पा के क्या लगते हैं सब यही बताएंगे। चल इन लोगों को छोड़, बताओ ये कौन है? पुष्पा के भैया। कच्ची मचाली। देखा देखा, ये मेरा पति। सुन, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। पर चाचा, कहाँ की चाची कहाँ की भतीजी, बख्शो ने। ये महान खानदान है ना, बड़े लोग बचा लेंगे तुझे। ए छोड़ दे इसे, उनका आपस का मैटर है, देख लेंगे वो। स्वामी, चले क्या स्वामी? पत्थर है ये कौन था?
सो गाइस ये वाला सीन हुआ एंड यार इमोशनल सीन था। जो शिवल्ली थी उसने तो मतलब कि उसको बहुत कोशिश की कि इंसान बना सके और बातें बहुत सुनाई उसके जो सौतेला भाई था पुष्पा का, लेकिन उसके जो वो कान पे जू ना रही, लेकिन उसने बातें सुनी हैं। वो दिल महसूस करेगा और उनको सोचेगा कि पुष्पा ने कैसे आउट ऑफ वे जाके जो कह रही थी, चाचा चाचा उसको कह रही थी, और लेकिन वो इससे बात नहीं करता था। और आज उसने चाचा होने का हक अदा किया था कि कुछ लोग जो है उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, जो उसका सौतेला भाई है उसकी बेटी के साथ, लेकिन पुष्पा को बर्दाश्त ना हुआ और उनको अच्छा भला उसने सबक सिखाया। बहुत अच्छी फाइट का सीन था ये वाला, बहुत कमाल का था, मज़ा आया मुझे तो ये देख के। और पुष्पा नहीं बोलता यार, पता नहीं क्यों इस बंदे के आगे पुष्पा नहीं बोलता, ना ही कोई, ना तो एक हाथ की मार है ये बंदा, लेकिन पुष्पा जो है बस अपना भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के इससे बात नहीं करता और वो नाजायज़ बातें इससे करता रहता है। पुष्पा है इन्हीं के ख़ानदान का, लेकिन वो इसको अपना ख़ानदान का मानता नहीं है, मानने से इनकार कर रहा है। तो देखें ये कब तक ये भी पिघलेगा गाइस, साला पिघलेगा, देखिएगा जूजू आगे वक्त जाएगा। बहुत अच्छी बातें की जो है शिवल्ली ने उसके साथ कि जाओ तुम्हारा अपना मैटर है, हम नहीं बोलते। और उसने कितनी प्यारी बातें की, ये पुष्पा का नाम लेके लोग जी रहे हैं, पुष्पा का अकाउंटेंट, पुष्पा का ड्राइवर, पुष्पा का मैनेजर, और उसका भी यही कहा कि तुम पुष्पा के भाई हो। उसको भी पुष्पा का नाम दिया, लेकिन वो जो है उसको अपने ख़ानदान का नाम देने से जो है अभी तक जो है वो पीछे हुआ है। तो गाइस बहुत अच्छा पार्ट था, थोड़ा सा इमोशनल था जो शिवल्ली ने बातें की, तो मज़ा आया, कमाल का पार्ट था। जी गाइस बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था। पहले तो उसने ये कहा था ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। तो शिवल्ली ने कहा कि बेटी बेटा हो, जो भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने कहा कि अगर बेटा होगा तो मुझे इसका ख़ानदान का नाम बताना पड़ेगा, लेकिन अगर बेटी होगी, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो उसको एक ख़ानदान का नाम मिलेगा। तो पुष्पा ने ये बहुत जो थी इंटरेस्टिंग बात उसने की थी। मतलब इस वजह से सैड हो गया था कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी फिर जो गाना था वो बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था। उसका क्या नाम है, फिर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इसमें बात थी वो यही थी, वो हमें स्टार्टिंग में जब पूजा से पहले हमें इसीलिए थोड़ा सा क्लू दे दिया था कि जो भतीजी थी वो कह रही थी कि चाची चाचा मेरे से बात नहीं करता, चाचा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने कहा था कि नहीं, शिवल्ली ने कहा था कि तुम्हारे चाचे को बहुत फ़र्क पड़ता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बस बोलता नहीं है। और चाचा ने सबूत दे दिया, लड़के उसको छेड़े थे तो उसने फिर से ही उनका मुँह तोड़ जवाब दिया, उनकी हाथ पास उठांगे सब कुछ उसका उनका तोड़ दिया। लेकिन बड़ा भाई वो जो आया सौतेला वो ये समझ रहा था कि ये इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रही है, ड्रामा है, नाटक। हालांकि बेटी मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन बाप ने कहा कि नहीं, अगर ये तुम हमें कुछ नुकसान पहुंचाते फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये तुम्हारा चाचा कहाँ, तुम्हारा चाचा तो ये है। अपने साथ एक था उसका शायद भाई था, उसको बोला। तो सो गाइस ऑल ओवर बहुत शिवल्ली ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, ऐसे दिल में उतर जाने वाली बातें उसने की हैं, बहुत ज़बरदस्त इमोशनल बातें की हैं। सौतेला जो भाई था वो बोला नहीं है कुछ भी शिवल्ली का, उसमें रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन वो सोचेगा ज़रूर इन बातों पे। और आप वाली बात है कि पुष्पा जो है वो इसके सामने नहीं बोलता, बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक उसको माँ चुप करा देती है, फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे वर्डलेस भी हो जाता है कि मैं क्या इसको कहूँ, क्या जवाब दूँ, क्योंकि बाप जो था तो उसने वो बस ये कि ना अपने ख़ानदान का हिस्सा नहीं बनाया था, नाम तो दे दिया था लेकिन हिस्सा तो नहीं बनाया था ना। तो गाइस ये पुष्पा इसकी बातें दिल पे ले जाता है और इमोशनल हो जाता है, आंखों से आंसू भी उसके निकल आते हैं, लेकिन इससे कोई बात नहीं करता है। देखिए पिघलेगा गाइस, ये भी पिघलेगा, देखेंगे अगले पार्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वो जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।